यह कहानी मेरे दोस्त विक्रम की है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। विक्रम एक साहसी और निडर व्यक्ति था, जिसे अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विक्रम के गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे गांव वाले भूतिया जंगल कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां रात में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। एक रात विक्रम को उसके दोस्त राजेश ने चैलेंज दिया कि अगर वह उस जंगल में एक रात बिता दे तो वह उसे 5,000 रुपए देगा। विक्रम ने इसे मजाक समझा और चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 10 बजे विक्रम ने अपनी टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक कैमरा लेकर जंगल की ओर रुख किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, कल सुबह मिलते हैं, और हंसते हुए जंगल में चला गया। जंगल में घुसते ही विक्रम को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था। विक्रम ने सोचा कि रात बिताने के लिए यह सही जगह है। उसने घर के अंदर प्रवेश किया और एक कोने में बैठकर अपने खाने पीने का सामान निकाला। अचानक उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। आधी रात बीत चुकी थी। विक्रम ने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उठा और आवाज की दिशा में गया। एक कमरे के कोने में एक बच्चा बैठा था, जो रो रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन बच्चा बिना कुछ कहे बस रोता रहा। विक्रम ने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, बच्चा गायब हो गया। अब विक्रम का डर चरम पर था। उसने सोचा कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। विक्रम घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया और भटकने लगा। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। विक्रम ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह गिर पड़ा और उसे लगा कि उसका अंत नजदीक है। सुबह होते ही गांव वाले विक्रम को ढूंढने जंगल में आए। उन्होंने विक्रम को बेहोश पाया और उसे गांव वापस ले आए। होश में आने पर विक्रम ने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सका। विक्रम ने उस दिन के बाद कभी भी जंगल की ओर रुख नहीं किया और न ही किसी ने उसे फिर से चुनौती देने की हिम्मत की। विक्रम के साथ जो हुआ, वह एक रहस्य ही बना रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अंधविश्वास और लोक कथाओं में छुपी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद विक्रम ने जो देखा और अनुभव किया, वह एक चेतावनी थी कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए।